ये हैं मचेल रोड के ड्राइवर्स जो मचेल रोड पे अपनी गाड़ियाँ पर डे चलाते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपको जो ग्लेशियर पॉइंट है जहाँ पे रास्ते में ग्लेशियर आया हुआ है वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपकी गाड़ी नहीं चल रही है वहाँ से? देखिए भाई साहब, सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। आप कभी भी हमारी बात जो है हाईलाइट करते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सर, जहाँ तक मचेल रोड का सवाल है तो पिछले दिनों जब बर्फ़ पड़ी थी तो वहाँ गढ़ में एक ग्लेशियर आया हुआ था। तो उस ग्लेशियर को ऊपर से ऐसे ही वो जो मशीन आई हुई थी, चैन वाली मशीन आई थी, तो उसने ऊपर से वो ग्लेशियर साफ़ किया तो नीचे उसमें बहुत बड़े बड़े बोल्डर हैं, पत्थर हैं। तो वहाँ पे हमें बड़ी दिक्कत आ रही गाड़ी चलाने के लिए। तो वहाँ पे गाड़ियाँ नीचे लगती है और पर डे वहाँ पे गाड़ियाँ टूट रही हैं। तो हम डीसी साहब से, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी जिसको भी ठेकेदार को ये टेंडर चढ़ा है तो कम से कम उस ठेकेदार को बताया जाए कि वहाँ पे वो जो ग्लेशियर आया हुआ है उस जगह को ठीक करें। और उसके बाद मस्सू के आगे एक पॉइंट मस्सू के आगे है, वहाँ पे भी उतराई चढ़ाई बन गई है। तो हम चाहते हैं एसडीएम साहब से हम पुरजोर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दो जगह जो हैं उनको कम से कम ठीक करवाया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल उस्ताद जी, आपका कहना ठीक है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों के बाद बैसाखी का मेला आने वाला है और बैसाखी पे हज़ारों के हिसाब से जो श्रद्धालु हैं वो माता रानी के दर्शनों के लिए मचेल में जाते हैं। तो इसके 2 पॉइंट के अलावा कहीं और भी कहीं ख़राब है तो भी आप बता सकते हैं? नहीं, ये 2 पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर हैं। तो उसके बाद फिर ताऊ से लेकर आगे अपने चिशोती तक वहाँ कच्चा रूट है, तो वहाँ भी पत्थर वगैरह आए हुए हैं, कोई रोड निकल गया है। तो फिलहाल अभी जो ये हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे ये जो ग्लेशियर और उसके बाद मसूद से आगे एक नाला बन गया है, ये तो बहुत ही डेंजर है। तो बाकी धन्यवाद। हूँ कि आप जब भी पार्डर के किसी भी चीज़ पे बात इंतज़ामिया तक पहुँचानी होती है तो उस वक्त आप हमारी बात को इंतज़ामिया तक पहुँचाने की पूरा कष्ट करते हैं और जगह जगह पे जहाँ भी इस किस्म की ज़रूरत होती है आप फौरी तौर वहाँ मौके पर पहुँच जाते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, इनके आंखों के सामने यहाँ टेंडर हुए रोड साफ़ करने के, बर्फ़ साफ़ करने के जितने भी पीएमजेस वही रोडें हैं या नवाड में जो रोडें बनी हैं पीडब्ल्यूडी, उसके टेंडर्स हुए। लेकिन बदनसीबी ये है इलाका पार्डर के लोगों की कि ठेकेदार आकर ऊपर से मशीन लगाकर बर्फ़ हटा देता, लेकिन जो ज़मीन जो जहाँ सड़क है उसको हटाने में उसने भी पार्डर के लोगों के साथ इतना भेदभाव किया कि भाई पार्डर के लोगों का कौन सुनवाई करेगा, कौन पूछेगा। लेकिन मेरी ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और यहाँ के जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है जिन्होंने हाल ही में यहाँ जल शक्ति में मीटिंग भी बुलाई थी, कम से कम थोड़ा इस रोड पे खुद आपने जाना होगा, क्योंकि यहाँ आने वाले 13 अप्रैल बैसाखी मेला है मचेल। उस वक्त फिर हज़ारों के हिसाब से श्रद्धालु जो है माता के दर्शन करने जाते हैं। तो मुझे लगता है इस रोड से कोई भी बंदा जो है रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि आज जो गाड़ियाँ वाले ये तो मजबूर हुए बेचारे, इनको लोग छोड़ते नहीं, क्योंकि आप इनको गाड़ियाँ तो लेनी हैं। लेकिन ये टोटल जोखिम भरा वो स्टेप उठा रहे हैं जिससे अगर कहीं भी गाड़ी खड्डे में फंस भी सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो ये मेरी एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और यहाँ के हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं और ख़ास करके हमारे विधायक जो हैं एलओपी श्री सुनील कुमार शर्मा जी, कम से कम अगर वो इस पार्डर की इंतज़ामिया को एक बार कस लें कि आप वो इलाका पार्डर नहीं रहा, इस वक्त पार्डर कुछ और हद तक पहुंच चुका है। कम से कम ऐसे लोगों के साथ ऐसे व्यवहार ना होने, क्योंकि यहाँ लोगों की जानें बहुत बड़ी कीमती हैं, आगे भी एक्सीडेंट हुए हैं। लिहाजा हमारी आज से ही बैसाखी से पहले हम एक बार इंतज़ामिया को ये संदेश अपने तरफ से दे देते हैं, पूरे पार्डर की तरफ से, कि बिजली है, सड़क है, पानी है, ये सारे इंतज़ाम हो जाने चाहिए। क्योंकि अब यात्राएं यहाँ मिंदल यात्रा, यहाँ चटो यात्रा, यहाँ शिवधाम यात्रा, मचेल यात्रा आने वाली है। लिहाजा हमारा जो भी काम है ये तुरंत बैसाखी तक हो जाना चाहिए। शुक्रिया।